स्वागत है बच्चों आप लोगों का अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग जादुई घटाना सीखेंगे। यहाँ पर आपका खाली बॉक्स दिया होगा, उसमें क्या भरना है आपको जादू से बताना है। आज हम लोग जादू करना सीखेंगे, तो वही वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए आपका सवाल ऐसा रहेगा, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको देखकर डिसाइड करना रहेगा कि इसको जोड़ना है कि घटाना है। तो यहाँ पर देखिए घटाने का चिन्ह लगा है, इसका मतलब इसको घटाने के रूप में हल करना है और बताना है कि जो खाली बॉक्स बने हुए हैं उसमें कौन सी संख्या कौन सा नंबर भरा जाएगा। तो देखिए पहले सवाल को हल करते हैं। 2 है और नीचे आपका 2 आया हुआ है और यहाँ पे क्या भरा जाएगा, और यहाँ पे घटाने का चिन्ह लगा है। तो 2 में से ऐसी क्या घटाएंगे कि नीचे 2 ही आए, यानी यही संख्या प्राप्त हो जाए। तो 2 में से देखिए 0 को अगर घटाएंगे, 2 में से 0 को घटाएंगे तो नीचे 2 ही मिलेगा, यानी यहाँ पे 0 भरा जाएगा। अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो नीचे 1 आएगा। कोई भी इसके अलावा संख्या लेते हैं तो नीचे हमें 2 नहीं मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो 2 में से 0 को घटाएंगे तो हमें 2 ही मिलेगा, और फिर 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा, ये भी सही है। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिसमें से 1 को घटाने पर हमें 4 मिले। नीचे क्या है, 4 है। तो यहाँ पे सोचिए आप कौन सी संख्या लिखा जाए। 0 को लिखेंगे तो 0 में से 1 नहीं घटेगा, 1 लिखेंगे तो 1 में से 1 को घटाएंगे 0 आएगा, 2 लिखेंगे तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो आपका 1 आएगा, फिर 3 लिखेंगे तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, फिर 4 लिखेंगे तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 5 लिखेंगे तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा, यानी यहाँ पर 5 लिखा जाएगा, क्योंकि 5 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। इसी तरह से आपको 0 से लेके 9 तक की संख्या को सोचना है। 0 से लेके कितनी तक, 9 तक की संख्याओं को रखकर आपको सोचना है। जिस संख्या को रखने पर नीचे वाला अंक प्राप्त हो जाएगा वही संख्या खाली वाले बॉक्स में लिखा जाएगा। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे भरना है। नीचे 3 लिखा है और यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आया है वो 9 है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी जाए जिसमें से 3 को घटाने पर हमें 9 मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या ऐसा लिखा जाएगा भाई कि हमें 9 मिल जाए। अगर 0 लिखेंगे तो 10 में से 3 को घटाएंगे 7 आएगा, और यहाँ पे 1 लिखेंगे तो क्योंकि नीचे वाली संख्या बड़ी है तो 1 लिखेंगे तो 1 बगल वाले से उधार लेगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 3 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना, 8 मिलेगा। और यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो 12 में से 3 को घटाएंगे तो 9 मिलेगा, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा। 2 रहेगा, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो ये पड़ोस से उधारी लेगा, तो 2 यहाँ से पहले से है, 2 यहाँ पर पहले से है, एक पड़ोसी से उधारी ले लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और 12 में से 3 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9, यानी यहाँ पे 2 भरा जाएगा। अब ये 4 अपने पड़ोसी को एक बार उधारी दे चुका है तो यहाँ पे 4 नहीं, अब बचा है कितना, 3। अब देखिए नीचे भी 3 है, नीचे भी 3 आया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी जाए जिसको 3 में से घटाने पर 3 ही मिलेगा। तो आपको पता है 0, अगर 3 में से 0 को घटाएंगे तो ही हमें 3 मिलेगा। तो ये भी देखिए सवाल आपका हल हो गया है। 8 में से 5 को घटाएंगे 3 मिलेगा, ये भी सही है। और फिर देखिए आपका यहाँ पर देखिए 2 बॉक्स बना है, नीचे 1 बॉक्स बना है, इन तीनों को भरना है। तो इधर से घटाना शुरू करते हैं, क्योंकि घटाने का चिन्ह लगा है। तो 8 में से 3 को घटाएंगे, 5 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 5 में से 4 को घटाएंगे, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 नहीं लिखा है तो यहाँ पे 1 हम लिख देते हैं जो खाली बॉक्स बना हुआ है। और फिर देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 आया है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी जाए जिसमें से 5 को घटाएंगे और 5 मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर 0 लिखते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 लिखते हैं, यहाँ पर अगर 0 लिखते हैं तो 0 में से 5 नहीं घटेगा तो ये अपने पड़ोसी से उधारी लेगा। अभी पड़ोसी में क्या है, अभी ये भी खाली बॉक्स बना हुआ है। अब यहाँ भी हमें नहीं पता है कि यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी जाएगी। यहाँ पे 0 है तो ये अपने पड़ोस से 1 उधारी ले लेगा तो यहाँ हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ इस पड़ोस के पास भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हल करने से पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका नीचे क्या है, 3 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखी जाएगी जिसमें से 2 को घटाने पे 3 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर 0 लिखेंगे तो 10 में से 2 को घटाएंगे 8, अगर एक कर्जा भी दे देगा तो यहाँ पे 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा, लिखा है 3। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 6 लिखते हैं, क्या लेते हैं, 6 लेते हैं। आपको 0 से लेकर 9 तक की संख्या को यहाँ पे रखकर ट्राई करना पड़ेगा। अब हमने बहुत सारा प्रैक्टिस किया हुआ, इसलिए हमें पता है कि यहाँ पे 6 रखेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और ये अपने पड़ोस को उधारी भी दे देगा। तो यहाँ पर देखिए अगर 6 लिखते हैं तो ये अपने पड़ोस को एक बार उधारी दे देगा तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे क्या बचेगा 5, और 5 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ये 5 अपने पड़ोस को उधारी देगा, यहाँ पे 0 पहले से है और
एक उधारी ले लेगा तो हो जाएगा 10, और 10 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5। सही है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 0। और यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 6 भरा जाएगा। दोनों एक साथ हमें पता चल गया। यहाँ पे 6 रहेगा, एक बार उधारी दे चुका है तो बचा है 5, और 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 3। और फिर देखिए आपका अगला सवाल, इधर से घटाना शुरू करते हैं। यहाँ पे घटाने का चिन्ह लगा है, तो 8 में से 5 को घटाइए। 8 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 3। क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये बॉक्स में क्या भरा जाएगा भाई? 3 भरा जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, और नीचे आपका दे दिया है क्या? 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखा जाएगा जिसमें से 3 में से घटाने पे हमें क्या मिल जाए? 6 मिल जाए। 0 लिखेंगे तो 3 में से 0 को घटाएंगे 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे 6 आना चाहिए। 1 लिखेंगे तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम लेते हैं 7, यहाँ पे क्या लेते हैं? 7 लेते हैं, तो 3 में से 7 नहीं घटेगा। यहाँ पे 3 पहले से है तो ये अपने पड़ोस से एक बार उधारी लेगा, तो यहाँ हो जाएगा 13, और 13 में से 7 को घटाएंगे तो आएगा 6। 13 में से 7 को घटाएंगे तब आएगा 6। इसी तरीके से देखिए 2 अपने पड़ोस को एक बार उधारी दे चुका है, तो यहाँ पे 2 नहीं बल्कि बचा है अब 1। अब कितना बचा है? 1, क्योंकि एक बार अपने पड़ोसी को उधारी दे चुका है, तो यहाँ पे 2 नहीं 1 है। अब 1 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि यहाँ पे 6 मिल जाए हमें? तो देखिए 1 है ना, अगर 11 में से 5 को घटाएं, मान लीजिए ये अपने पड़ोस से एक उधारी मांगता है, तो यह पड़ोस में कितना है वो हमको पता ही नहीं है, हमको पता नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी संख्या सोचिए जो अपने पड़ोस को उधारी भी दे, और यहाँ पर उधारी देने के बाद जो बचे उसमें से 2 को घटाएं तो 1 आए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 4 सोचते हैं, तो ये अपने पड़ोस को एक बार उधारी दे देगा तो बचेगा यहाँ पे 3, और 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 भरा जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसके पड़ोस में ये भी अपने पड़ोस को उधारी दिया हुआ है तो बचा है 1। अब यहाँ पे 1 बचा हुआ है, और पड़ोसी से एक बार उधारी ले लेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 11। और यहाँ पर देखिए ऐसी कौन सी संख्या भरी जाएगी जिसको घटाने पे 6 आएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका भरा जाएगा 5। यहाँ पर अगर 5 भरते हैं तो आपका देखिए 11 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6। 11 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 4 हमने भर दिया, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार उधारी दे चुका, बचा 3, 3 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 1। तो इस तरीके से देखिए ये भी आपका खाली स्थान भरा जा चुका है। तो देखिए आपका जादुई घटाना हल करके हम लोगों ने सीख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।